रोशनियां दे बारे सीखिया तो अज असी रोशनी 8वीं के बारे सीखना है। 8वीं रोशनी, ये जी रोशनी है ये वो रोशनी नहीं कि हर एक को दिखाई देवे। जिस तरह इसराइल दे विच एक रोशनी है तो जिन्ने भी इसराइली ने छोटे बच्चे तो लैके बड़े बुजुर्ग तक हारून, मूसा, होर भी लेवी ते याजक काके ओ बेटा कल्ले कल्ले हो के बैठे राजू मैं गल भुल जाती मैं की कह रहा सी। इन्होंने अलग अलग कर दो, एक नूं इधर लाया बच्चों में बीबियां ले चलते उन्होंने अगे लाया लागे लागे नहीं रखना। हर एक नूं रोशनी दिखाई दिंदी सी। जिहड़ी असी अज रोशनी के बारे शिक्षा प्राप्त करनी है वो रोशनी ये है सिर्फ उन्होंने दिखाई देगी जिहदे कोल होवेगी, बाकियां नहीं। कि मैं क्या बोलो फिर जिहदे कोल होवेगी ते असी इधर इस रोशनी के बारे अज सीखना है। ये रोशनी केड़ी है? असी पहले पढ़ांगे इफसियों की किताब पत्री खत इफसियों के नाम बाब पहला ऐत 17वीं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें। बस 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 इन्ना की लिखा भाई साडे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जेड़ा तेज का पिता अपनी पूरी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा को हमें दान करे। ये हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। The spirit of revelation and the knowledge of him। खुदा सानू ज्ञान अते प्रकाश दा आत्मा देवे। कादा कादा ज्ञान अते प्रकाश दा आत्मा देवे। ते ज्ञान ते हो गया जिहड़ा असी लिखती पढ़ती करते तो जिहड़ा ये रेवलेशन है इहदा ज्ञान इदा नहीं है। इहदा ज्ञान अनोखा है, अजीब है, अद्भुत है और जिन्होंने असी बहुत बड़ी एक कुदरत कह सकते हैं। कुदरत इत्थे एक आयत असी होर पढ़ांगे प्रकाश दी पोथी इंग्लिश विच पढ़ो द बुक ऑफ रेवलेशन जिहड़ी वर्स होगी वो फर्स्ट एंड सैकेंड 2 वर्स बाब पहला ही The revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show
ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। To show unto his servants things which but shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant of John. बस दो आयतां। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। बोलो प्रकाश, रेवलेशन, वो है खुदा दा, ते खुदा ने दिता अपने बेटे यीशु मसीह ने। किनू दिता? ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ अपने बेटे यीशु मसीह ने। जिस तरह बाग, मेरा बाप बागबान है, मैं बेल हाँ, बाग नहीं बेल। सुन रहे हो? मैं बागबान नहीं है, बागबान मेरा बाग है। मैं अंगूर दियां बेलां भी नहीं किया, बेल। समझ गए? तुसी मेरियां टहनियां हो। अंगूर दी वेल इको ही है। टहनी 1 करोड़ भी हो सकती है, टहनी 10 लाख भी हो सकती है, टहनियां 5 भी, 7 भी, 12 भी, जिन्नियां भी मर्जी हो सकदियां ने। उन्हां दे विच कंडीशनां रखियां गईयां ने कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फल देण वाली टहनी नूं वो छांटदा आ। छांटना इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कटिया, छांटना है, छांटना। जिस तरह एक माली होंदा, माली ते उसने एक तरीक विच केला पैदा किया, पेड़ तरीक का, ते जिहड़ा लाया उसने वो सी केले का, यानी केला तरीक विच उगाया। ते हैगे BSF PAP दे विच सी, सिपाही को फुल देण आया सी ग्राउंड में लाने वास्ते। तो मैं उसने कहा कि तुसी ये ज्ञान प्योंद करन दा कित्थों पाया? जे समझना तो फिर, जे समझना ना डूंगे थां जाके, तो जो उत्तों उत्तों सिक्कोगे तो तुहाडे पल्ले नहीं पैना। प्योंद करनी, ये साढ़े माली बैठे ने, ते इन्हां नूं मैं कहांगा तुसी एक टहनी उत्ते, गुलाब की टहनी उत्ते 7 किस्मां दे गुलाब पैदा कर सकते हो? की कहते? प्योंद करके हो सकते हैं, ठीक है। गुलाब दे विच प्योंद करके सूरजमुखी दा फुल पैदा हो सकता? आपस विच गल्लां करी जाते, मैनूं दसदे नहीं कुछ। फिर समझो, उन्होंने तरेक कड़वी हुंदी है ना, उन्हें केले दी प्योंद की,
ਤੇ ਧਰੇਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਰੰਗ ਸ਼ਕਲ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਕੌੜੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਲਾ, ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੇੜ ਆ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮਿੱਠਿਆਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ? ਕੜਵੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲੀ। ਗੁਲਾਬ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਂਦ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਯਿਸੂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਿਓਂਦ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ, ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਓਂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਕੜਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਫਲ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਓਂਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਟਹਿਣੀ ਇੱਕ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਗੋਇਆ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪਿਓਂਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਿਓਂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਆਸਮਾਨੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਂਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਹਿਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਗੁਰੂ, ਮੁਰਸ਼ਦ, ਟੀਚਰ, ਰਸੂਲ, ਸੇਵਕ, ਸੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਪਿਓਂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਿਓਂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
उदाहरण मैं लग्या देण। एक बशीर मसीह भाजी का नाम सी, पठानकोट। उसकी बीवी बड़ी कादावर जवान भी, उसकी डैथ हो गई अचनचेत। शनिचरवार डैथ हुई, सुबह 8 बजे शुरू हो गई इबादत। बच्चे कहते ने पापा घर साढ़े डैड बॉडी हुई साड़ी माँ की, तो तू काहदा भगत है, तू संगत विच चलिया। कहता वो चले गई रात की, तो आके दफनावांगे, पहला संगत ही। एवें नहीं कहना कि साढ़े अंदर ऐसी हिम्मत है। सब तो ज़्यादा सर्दी दिल्ली दे विच है। कई बारी पानी भी बंद कर दिता, लाइट भी बंद कर दी, पर किसान उत्थे दे उत्थे ने। कि उन्होंने सर्दी नहीं लग रही? ये किसने एक ऐसी तालीम सुनी जिहड़ी इन्नी ठंड का मुकाबला कर रही है? मेरी गल समझ भी रहे कि मैं क्या नहीं, तालीम कैसी होएगी जिन्हों ने उस तालीम ने उन्होंने इन्नी बहुत बड़ी सर्दी विच बारिशां भी हुई, पानी भी उन्होंने उत्ते सुटिया गया, बड़ा बड़ा कुछ किया, पर उन्हें एको गल कही, असी हार के नहीं जाना, जित के जाना। ये तालीम सी, कोई तालीम सी जिहड़ी उन्हां दे अंदर है, वो तालीम है। ये जिहड़ी टहनियां नूं प्योंद कीता जाता है, रोमियो की पत्री विच लिखिया, पढ़ना नहीं, घर जाके पढ़ियो, बाप 7वां होवेगा शायद। उहदे विच इस तरह लिखिया कि तुसी जंगली बूटी सी ते तुसी प्योंद हो गए, तो तुहानूं याद होना चाहिए कि तुसी नहीं संभालन रहे दे जड़ नूं, बल्कि जड़ तुहानूं संभाल रही है। कीड़ा उतले बन्ने लगता है दंद दे, इत्थे उत्ते लगता है। तुसीं कदी दंदा दाड़े नहीं वेखियां? इनू क्या हयात नगर अगे आ जाओ, मेरी गल नूं समझण की कोशिश करो। मैं समझना कि वो रोशनी अज तुसीं हासिल करो जिस रोशनी का जिक्र कर रहे हैं। यह है 8वीं रोशनी। तो कितनियां सिखणियां ने? 12 के 14। एक सूरज ते एक हो गई चंद्रमा, कितनियां हो गई? 2 ते 12 तारियां दियां 12 तरह दियां कितनियां हो गई? 14। तो अजे अज 8वीं सिख रहे हो, तो वो रोशनी का नाम है रेवलेशन, प्रकाश। वो आ ये तुसी सीखनी है। मैं चाहांगा कि तो हारमोनिया है, तू इतो चुक ला, चल उतो उत्थे लै जा, तू इधर आ। ये 3 काम होने ने हुण। एक तो इन्हें शिक्षा मिलनी है, दूसरा इन्हें मैं शिक्षा देनी है, तो तीसरा धन भी सुनाना है।
प्रकाश जड़ा है, दूसरा काला नप, दूसरा एक प्रकाश का जिक्र है। बोलो, खुदा दा प्रकाश यसू विच आया। किहदे विच आया? खुदा दा प्रकाश यसू विच आया। यसू तो बाद हर एक रसूल विच आया ते ये साढ़े तक भी पहुँचा। तो ये पहुँच कि यह प्रकाश साढ़े कोल आया है ते ये प्रकाश सिर्फ एक किहड़ी गदल है, ये तख्ता है। ये फारसी विच कहंदे ने लकड़ी नूं तख्ता, लकड़ी नूं फारसी विच तख्ता कहते, तख्ता। इसलिए यदा गज़ल का नाम ही है तख्ता है सलीम पर। हाँ, हुण तुसीं इधर ध्यान नाल सुनना। चलो, ये तख्ता है सलीब पर, मैं कह लो कौन है लटक रहा, ये तख्ता है सलीब पर, जिसके सारे जिस्म से, जिसके सारे जिस्म से खून है टपक रहा। लटक रहा सर सर पिता लटक रहा, और तरफ एक बेसबर, इस तरफ एक बेसबर हजूम है लपक रहा।
और इसके आस पास अब, और इसके आस पास अब न कोई दोस्त है न आशिना का। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਸਲੀਬ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ
भी कोई निशान दस ते असी तेनू मसीह मन्नीए। ते हुण भी तू सलीब तो उतरिया। उन्हां कोल ये नहीं प्रकाश भी वो जान देवेगा, मरेगा ते तीसरे दिन उन्होंने ये प्रकाश नहीं। हागे शरा वाले ने अज बाइबल सारे कोले प्रकाश सारे कोल नहीं। समझ गए? ठीक है। तीसरे वो लोग सन, वो औरतां सन। उन्होंने विच एक मरियम है ते एक यूहन्ना है। ये दो किस्मां ने, यूहन्ना की किस्म और मरियम की किस्म और। उत्थे यीशु मसीह ने कहा कई लोग खिदमत करते हैं पर अपने घराने का इंतजाम नहीं कर सकते। हुण यीशु मसीह सलीब उत्ते वो कह रहा मरियम नू, कह रहा देख ये तेरा बेटा है ते अज तो बेटे कोल ही रहना। सानू ये भी नहीं पता होंदा भी साडा सका केड़ा ते साडा दूसरा केड़ा। मरियम नू ये कहा ते यूहन्ना नू कहा देख ये तेरी मां, ये तेरी मां है। यीशु मसीह की जिम्मेवारी है। बोलो फिर बोलो। भगत बन के, धर्मी बन के, घर छड़ के जाना, बच्चे छड़ के चले जाना, ये दनाई नहीं। उन्होंने विच रह के सारे दुखों को चखना। किथे रह के? विच रह के। तो उन्होंने विच रह के चिराग की तरह चमकते रहना। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हुण रब आसरे, कहना नहीं, बेटे का हक ये अदा करेगा, मैं सौंप दिता इसनूं। तेरी ड्यूटी है बेटे दे कोल रहना। ते यूहन्ना नूं कहा तेरी ड्यूटी है भी इनू मां करके समझना। तो लिखिया उसे वक्त यूहन्ना लैके चला गया किसनू? मरियम। तो जिदन पवित्र आत्मा पाया उस दिन भी यूहन्ना के घर ही सी, क्योंकि सारे मुकद्दस उसी जगह ते कट्ठे सी जिथे मरियम ने भी पवित्र आत्मा पाया। इस तो बाद ये दो किस्मां है। तो पहला किनिया? दो। किनिया हो गई? चार। पंजवीं किस्म, पंजवीं किस्म वो जिन्होंने यीशु मसीह के कपड़े वंडे, फाड़ के टुकड़े करके नहीं, उन्होंने क्या कुरा पा लो जिहदे नाल निकलेगा, पाड़ने क्यों नहीं, उन्होंने दिता जाएगा। थे जिन्हें फिर कपड़े पाए सी यीशु वाले, सारी जिंदगी रो रो के ही उन्हें गुजारी। ऐसी पंजवीं किस्म। छेवीं किस्म वो सी जिहड़ा एक खब्बे बसे डाकू सी। डाकू उन्हें कहा यीशु जे तू मसीह आते, कहते सी ना लोग तेनू मसीहा कहते सी, तेनू लोग मसीहा कहते सी,
ਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਚਣਾ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਉਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ। ਤੇ 7ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ MA ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ MA ਕਰਨੀ, ਫਿਰ 3 MA ਕਰਨੀਆਂ, 4 ਕਰਨੀਆਂ, 5 ਕਰਨੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ 12 MA ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ? ਉਹਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਦੱਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੜਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਏਡਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ। तो उसने क्या उदों नहीं, ये रूबियों की पत्री बाप 2:4 विच लिखिया,
कि जदों उहदी रहमत होवे, बोलो बंदा फिर अपने पापा तो पछताता है। कदों? फिर बोलो ते ओहदे उत्ते रहमत हो गई। तुसी पुछोगे फिर क्यों हो गई? हाँ, ये भी लिखिया शायद नीति वचन 18 27 है, 13 27 है शायद। तो उहदे विच लिखिया कि जिहड़ा अपने पापा नूं लुको लवे कदी कामयाब नहीं होएगा। जिहड़ा इकरार करके छड्ड देवे उसे वक्त उहदी रहमत हो गई। ते उहदे ते रहमत हो गई, उन्हें मान लिया भी ये साडा ते सजा वाजिब आ, ये साडी सजा वाजिब है। तो उन्हें फिर उस वे इकरार कर लिया अपनी सजा का, अपने पापा का। तो फिर उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। किदन? आज ही। बोलो आज ही। प्रकाश पान लगिया देर नहीं लगती, ते ना मिले तो सारी जिंदगी ना मिले। तो जिन्होंने ढंग तरीका मिलने का आ जाता वह पा लेंगे। इस वास्ते ये जिहड़ा रेवलेशन है, प्रकाश है, इसका होना बड़ा जरूरी है। यह है 8वीं किस्म की रोशनी। बोलो फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो। इस रोशनी के बारे होने वाला वक्त उन्होंने जानना, जिहड़ियां गल्लां अजे होईयां नहीं उन्होंने जान लेना। अजे बच्चा पैदा होया, एक दिन का बच्चा है, उहदे बारे पता लग गया भी बादशाह होगा। तो है किन्ने चिर दा? कदों जवान होना, कदों बादशाह बनना। तो बादशाह मेरा बनना नहीं, उहदी बादशाही दे विच दाखिल होना। इसनूं प्रकाश कहते हैं। निक्की जी लड़की अजे पैदा हुई, उहदा नाम हदसा रखिया है। हदसा, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया। तो हदसा नाम सी भी हरा भरा मेहंदी का बूटा। मेहंदी का अपना रंग हरा हुंदा ते असर उहदा लाल हुंदा। उस तो बाद माँ बाप तो मर गए, तो यतीम बन गई। खुदा ने मुर्दकई नूं तैयार कर लिया भी इसने हिंदुस्तान ते भी राज करना है। 127 देशों के किन्नियां ते 127 देशों उत्ते इन्हें राज करना। तो उहदा प्रकाश मिलिया मुर्दकई। उन्हें फिर पालना की ते उहदा नाम ही प्रकाश रख दिता, एस्तर रख दिता नाम, एस्तर। तो उहदा नाम एस्तर रखिया, यानी प्रकाश सितारा। ते इहो जिहा सितारा नहीं, वो चमकदा होया सितारा। पैदा कित्थे हुए तो हिंदुस्तान ते भी सितारे की चमक हैगी सी। ये प्रकाश का होना तुहाडे लिए बड़ा जरूरी है। तो जे प्रकाश ना होया तो फिर फायदा कुछ नहीं होना। फिर इतना ही होना ना, उंज यसू नूं मनो। यसू की स्टोरी सुनना एक बड़ी अद्भुत गल नहीं।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਕੁਆਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਚ ਸੀ, ਕੋਚ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੂੰ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਜਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਲਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਗਈ ਤਾਂ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਬੋਲੋ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਹੂਦੀ। ਕਦ ਤੋਂ? ਬੋਲੋ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ। ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਾਸ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਬਾਸ, ਲਿਬਾਸ, ਲਾਬਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਬਾਸ। ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਲਿਬਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਲੋ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਜਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮਲਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦਣ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
उन्हें अपनी सारी जिंदगी एक रूह नूं तैयार करके तैयार की। एक रूह सारी जिंदगी च एक रूह भी बचा लोगे तो काफ़ी है। उस फिर रूह ने जिहड़ी मुर्दकई ने तैयार की, उन्हें सारी यहूदी कौम 127 देशों विच जिहड़े मौत के कब्जे विच सी उन्होंने मौत विचों छुड़ा के जिंदगी दे विच दाखिल कर दिता। किन्नियां जिंदगी बची होवे भावें एक भी काफ़ी है। पिछले शुक्रवार दो अजीज आए सी शाहपुर सेवा करते, तो कहते सी मेरी लत्त खराब सी, मेरी बांह खराब सी, यूरे मीटिंग सीगी, टांडे लगे तो तुसी दुआ की सी, मेरी लत्त ठीक हो गई, मेरी बांह ठीक हो गई। फिर मैं यीशु मसीह ने कबूल कर लिया, फिर मैं सेवक बनया, तो मैं लगता सी भी मैनू कदों मिलणगे जिन्हां दे वसीले मैं बचिया। लिबास बोलो, हीरे भी बहुत ने दुनिया च, बोलो आलम भी बहुत ने दुनिया में, बादशाह भी बहुत ने दुनिया च। ये संत कहोगे ना बहुते, ये तुसी गलती करोगे। संत बहुते नहीं हो सकते, हुंदे ही नहीं बहुते। जिहड़ी किताब लिख रही है ना रूहां ते, उन्हां विच पहली किस्म दीयां रूहां ने वो जिहड़ियां रसूलां दीयां, संतां दीयां ते नबियां दीयां, वो अनोखियां रूहां ने, अनोखियां। ते हुण उस लड़की ने पहले बची, ते फिर उन्हें सारी दुनिया विच जिथे जिथे यहूदी सी 127 देशों के उन्होंने बचाया। सिर्फ एक मुर्दकई ने कहा यहूदियां ने मर जाना है 13 तारीख नूं, कहंदा नहीं भी एक तैयार हुई है जिहदा नाम एस्तर है, वो कल्ली मलका होवेगी जिहड़ी सारे यहूदियां ते उन्हां दे बच्चियां नूं ते उन्हां दीयां औरतां नूं, उन्हां दे बजुर्गां नूं उन्हां नूं बचावेगी। तां इक्को ही होवेगी जिहड़ी मुर्दकई दे द्वारा तैयार कीती गई। इस वास्ते तुहानूं प्रकाश चाहिदा, थोड़ा नहीं। प्रकाश का अर्थ ही है कि जिहड़ी चीज़ नज़र नहीं आउंदी वो तो गल वखरी है, ये वो चीज़ नूं वेखदा, ये रोशनी वेखदी आ, उस चीज़ नूं वेखदी आ, उस चीज़ नूं वेखदी आ जिहड़ी इहदे है भी नहीं है, तो जे पैदा भी नहीं होई तो उहनूं ही वेखदी है। ये रोशनी, इस रोशनी का नाम है प्रकाश। ते जे ना होया प्रकाश, साडा कुछ नहीं बनना। हुण डाकू ने कहा यस्सू नूं, जदों अपनी बादशाहत विच आवे उदों मैनूं याद करी। उदों अजे तो उन्हें मरना है, फिर उन्हें जमीन के थले जाना है, फिर उत्थे भी मुकाबला होना है, इत्थे भी मुकाबले विच रहा, हुण फिर मुकाबला होना। तो उस डाकू नूं किद्दां पता है भी उन्हें जितना है, किद्दां पता भी जित इहदी होवेगी, किद्दां पता होवेगा भी ये जी उठेगा। तो फिर उसने कहा सी आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा। तो फिर उसे वक्त यस्सू दी रूह दे नाल वो फरदोस विच गया। रूहां दा वजन नहीं हुंदा, रूहां दा परछावां भी नहीं हुंदा, रूहां दा अजे तुसीं वजूद नहीं सुनिया।
अजे इन्ना सुनिया तुसी, इन्ना ही सुनिया, हथ बन के पैर बन के बाहर के हनेरे में सुट दो। अजे इन्ना की सुनिया भी वो हथ किदां दे होणगे, वो पैर किदां दे होणगे, वो अख किदां दी होवेगी जिहड़ी नरक विचों वेखेगी, वो जुबान किदां दी होवेगी जिहदे नाल दुआ कीती जाएगी, वो किहड़ी जुबान होवेगी जिहड़ी अग दे विच नरक दे विच सड़नी है। इस वास्ते ज्ञान अते प्रकाश दा आत्मा तुहानू दान करे। विजडम एंड नॉलेज, नॉलेज एंड विजडम यानी प्रकाश। प्रकाश का मतलब यह है, सारे लोग जानते हैं प्रकाश के बारे। इस जिथे दुध की फैक्ट्री है उन्हें की कहते हैं, मिल्क प्लांट। इत्थे एक बारी इहदी दीवार ते लिखिया हुई सी बड़े बड़े शब्दों च, किसी हिंदू भरा ने लिखिया सी, सतगुरु आएगा। कौन आएगा? पता भावें उन्होंने ना होए कि कौन सी सतगुरु जिन्हें आना है, तो उसे ने आना जिहड़ा आया सी, फिर गया सी, फिर आया सी, फिर गया सी, ते न्याय ते इंसाफ ते दुल्हन दे लैण वास्ते आवेगा, तो फिर वही आवेगा जिहड़ा गया सी। एक तुसी बॉल सुटदे, बॉल क्रिकेट सुनी वेखी कदी? वो दो गेंदा होंदियां ने ना, नहीं यार खिडारी तो होंदे ने किन्नी, अच्छा गेंद इक्को ही होंदी है, फिर बैट भी इक्को ही होना नहीं, दो होंदे है ते गेंद इक्को ही होंदी है। ये हुण तुसीं देख लो, गेंद एक ही है, गेंद एक है। इसे तरह जिहड़ा प्रकाश है, प्रकाश सब दे कोल नहीं होता, सब दे कोल नहीं होता। बोलो सच्चाई इक्को ही है, सतगुरु इक्को ही है। खिडारी 12 होंदे ने या 20 होंदे ने, जिन्ने मर्जी होण, गेंद इक्को ही होवेगी, उहदे ते हार जित होवेगी। हुण मैं पुछांगा, दोनों चीज़ों विचों एक बैट हुंदा, एक गेंद हुंदी है, ते दोनों चीज़ों विचों कीमती चीज़ किहड़ी हुंदी है? गेंद होंदी है। हार जित किहदे ते आ? फिर पुछो, तुसीं कदी कदी गेंद सुटदे वेखे होने हैं, तो वह कदी कदी इतना अपने रुमाल नाल भी साफ करते हैं ना, कदी कदी जुबान दे नाल भी लाउंदे ने, है ना, वो साफ करते हैं ना, तो बैट नूं भी बार बार साफ करते हैं ना, फिर कीमती उही है जिहड़ी बार बार साफ। इस वास्ते प्रकाश, बोलो, जिहदे कोल ना होया वो भी अन्या विच हुंदा। बोलो प्रकाश जे 14 किस्म का है, तो अन्ने भी 14 किस्म के। अन्या दी किस्म बड़िया अजीब ने। देखियो, जो लड़का आएगा ना, तो मैं इन्हें पूछना, तू आ गया? एक ये अन्ना, एक होर अन्ना। ते मैं बैठा था बस च, एक ने ज्ञानी की सी, ज्ञानी पंजाबी की, ते उहदे नाल गलबात करते आउंदे सी, ते मैं कहा गुरदासपुर आ गया? कहता गुरदासपुर तो नहीं आया।
ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣੀਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਣੀਏ, ਰਸੂਲ ਬਣੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? बोलो हालेलुया शब्द, बोलो ये जिस्मानी जनून है, पर जो तुम सुन रहे हो ना, तुम सुन के ते सोचन ते मजबूर हो गए। तुम सुन के ते सोचन ते मजबूर हो गए। तो हालेलुया कित्थों निकलना? इस वास्ते इस आयत में जिहड़ी असी पढ़ी है, तो फिर असी पढ़ांगे प्रकाश की पोथी ये हुई ओदा 4 बाब ओदी पहली आयत। तैयार है? अच्छा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੋ ਤੁਰੀ ਜਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭਈ ਇੱਧਰ ਉਤਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। बस ये अजे होया नहीं है, अजे होया नहीं, अजे तख्त तैयार होया नहीं, हो रहा है। बोलो ये तख्त केड़ा है? जिहड़ा तैयार हो रहा है, अजे होया नहीं, ये तैयार हो रहा है। उस तख्त दियां इट्टां ते तख्त दे पत्थर खुद तुसी तानू जिथे खुदा ने बैठना है वो तख्त तानू बना रहे हैं। देख लो भी कितना कुछ ज्ञान चाहिए। बोलो यसू विच प्योंद करना पापी नूं, जिन्हों कोई भी चज का काम ना आउंदा होवे उहनूं करना प्योंद। ते देख लो किसी माली नूं पुछो भी सौखा ही है काम। साडे भाजी बैठे ने, ये काम करते हैं, मसमरिज्म का भी कहते हैं, हाथ की सफाई का भी कहते हैं, तो कला बच्चों को विखाते हैं, चीज़ को गायब करना कढ़ना, इस तरह के कर्म जोड़े ने करते हैं। इतने बैठे ने हयात नगर कलोनी पिछों, तो मैं बड़ा हैरान होना कि काम इन्हों का हो रहा तो अख इन्हों की हो रहा। इन्हों का काम ही है, काम बोलो केड़ा काम है? बोलो बोलो
फिर बोलो, पुछोगे तो फिर ही है ना। की कहन दे दे? मैं कह रहा ये ना भाजी बैठा ना हयात नगर कलोनी चो, भाजी ठीक है मैं बोल रहा ना? अच्छा, तो ਇਹਦਾ ਕੰਮ हो रहा सजाखिया अन्ना बनाना। नहीं समझे? मैं 2 बारी घर गया इन्होंने कोल, तो मैनू पता लग गया भी ये कौन है, ਇਹਦਾ काम की है। बोलो, ਜਿਹੜਾ हर एक नू पहला अन्ना बनावे, खुद प्रकाश वास्ते बैठा है। कोई चीज़ हथ दे विच गायब कर देनी है, इस तरह मीटनी है तो फिर खोलना वा तो कख भी नहीं, इस तरह बंद करनी है। ये तो वेख्या ही आम जाती, टीवी च भी वेखते हो, उसका मतलब होंदा वो काम करना। तो मैं जो काम सीखिया सी ना थोड़ा जिहा मैं समरेज हुंदा, तो मैनू पहले किसी ने कहा सी कि पहला तुसी थोड़ी जी ट्रेनिंग लैनी है। मैं कहा कादी? कहंदे फुल्लां नूं वेखना है। तो मैं कहा कादे वास्ते? कहंदे अपनी नज़र नूं फुल्लां दे नाल मिलाना है। इस तरह के कर्म कुछ मैनूं सीखे, तो फिर एक बच्चे नूं मजूरा बनाना है ना, तो उन्होंने कहना मैं जो पूछूंगा तू बतलाएगा। तो बब्बा जो बोलना तो उन्होंने कहना भी जोड़े भी बब्बे के नाल चीज़ां अटैच ने, तो समझ लेना भी मैं बब्बा ही पूछ रहा। जो पूछूंगा बतलाएगा, हाँ बतलाऊँगा। तो बब्बा बटन है ना, बटन होंदा ना, तो भी जो मैं इच्छा हथ लाऊंगा तो तू पूछागा तू तो मूँह परा नूं कीता दा, तो मैं तेन पूछांगा जो बोलूँगा पूछांगा बतलाएगा बतलाएगा। तो की बतलाएगा? ये क्या है? ये बटन। जो मतलब पूछूंगा सच बोलेगा, हाँ जी सच भी, ये सा नाल जिहदा लगदा ना वो मैं साह वाली चीज़ पूछ रहा। मेरे कहण दा भाव हाथ वेखने में सीखे, क्यों मैं तो बाइबल को हथ लाने के लायक ही नहीं सी बस। तो मैं तो होर कोल सीखदा सी कुछ होर बनने वास्ते, पर मेरी मर्जी वो सी ते रब की मर्जी ये सी कि सिर्फ तुहाडी सेवा करनी।